राम का इतिहास है न कृष्ण का इतिहास है। ये इतिहास के लोग नहीं है, ये हमारी पौराणिक संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक संचेतना के लोग हैं। राम उसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। मैं सबको बोलता हूं कि रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो एक धार्मिक कृति है, इसलिए कि वो साहित्य की एक सबसे अच्छी कृति है जिसे मैंने अभी तक पढ़ा है। बहुत अच्छी कृति है वो। उसको पढ़े तो आपकी भाषा समृद्ध होगी और बहुत सारे बिंब मिलेंगे जो जिन बिंबों को लेकर के आज तक लोग लिख रहे हैं। जैसे मैं बार बार एक चौपाई का उदाहरण देता हूँ उसमें से। उन्होंने लिखा कि जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते विरन चिन्ह पार ही लेखे। ये इतने उन्नत किस्म का बोध है। उन्होंने कहा कि जो दिन तुम्हें देखे बिना बीत गए उन्हें तो ब्रह्मा मेरी उम्र में गिने ही नहीं। तो ये जो कभी 600-700 साल पहले लिख रहा है, आज के भी कवि लिख रहे हैं कि तेरे बगैर पलों का शुमार क्यों आखिर, तो आज भी लिखा जा रहा है। तो ये जो कविता में और बोध में जो प्रगतिशील परंपराओं का सातत्य है वही चलता है। जैसे गालिब ने लिखा कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब रात जुस्तजू क्या है। यानी जहां जिस्म जल गया वहां तो दिल भी जल गया होगा। अब जो राख कुरेद रहे हो तो क्या चाहते हो, क्या जुस्तजू है। तो गुलजार ने इसका खंडन नहीं किया, इस साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राख को भी कुरेद कर देखो, अभी जलता हो कोई पल शायद जो जब जिस्म जला होगा, जब दिल जला होगा, तो एक बार कुरेद के देख लेने में क्या हाल है। शायद कोई जलता हुआ पल मिल जाए यार, वो बहुत काम की चीज है। तो इस सातत्य और इस परंपरा में तो बहुत सारी चीजें जो हमारी परंपरा में रूढ़ियां बन गई वो खत्म हो गई। जैसे होलिका की एक रूढ़ी है वो खत्म होती गई, और प्रेम और राधा की होली जो है वो हमारी परंपरा में आगे आती गई। तो अब जो होलिका दहन हो रहा है ये निश्चित रूप से, आपने ठीक सवाल उठाया कि ये उनके मध्य वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। क्योंकि वैदिक साहित्य जब भी हम देखें, वो मेरे शोध का भी विषय रहा है, तो उसमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच की जो लड़ाई है वो मित्र और वरुण की लड़ाई में देखा जा सकता है। तो एक प्रतीक है वो। और कोई भी एक देवता कभी भी प्रभावी नहीं रहा। कभी इंद्र रहे, वैदिक काल में तो इंद्र सबसे प्रभावी देवता थे। राम और कृष्ण का जन्म भी बहुत बाद में आता है। राम को तो 5वीं शताब्दी में पूजा जाने लगा, बहुत बाद में। इसके पहले कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण चरवाहा संस्कृति के नायक थे और राम एक नागर संस्कृति के नायक है। और चरवाहा संस्कृति कृष्ण से, राम से पहले आती है। लेकिन हमारी परंपरा ने, हमारी बौद्धिकता ने राम को एक ऐसे नायक के तौर पे पेश किया जिसमें वाल्मीकि ने लिखा, फिर रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा, कंबन ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा, उत्तर रामचरितम में भवभूति ने लिखा, पुटपाक प्रतीकासो राम से करुण रस। तो इस तरह की तमाम परंपराएं जो आई, तो राम एक बड़े नायक के तौर पर उभर करके आते हैं। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तिथिक्रम से देखें, हालांकि इन दोनों का इतिहास नहीं है, लेकिन अगर इतिहास में देखें तो कृष्ण को पहले मानना पड़ेगा राम से, इसलिए कि कृष्ण चरवाहा संस्कृति के नायक थे, लेकिन राम नागर संस्कृति के नायक थे। तो नागर संस्कृति जब आई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब दूसरी नगरी क्रांति हो रही थी, उस समय भी राम का अस्तित्व नहीं था। पहली मूर्ति बनी बुद्ध की अपने यहाँ, और वो बनी गांधार कला के इसमें। कंबोज कला अपनी देसी संस्कृति थी। तो जब कनिष्क वगैरह आए तो मूर्ति बुद्ध की बनने लगी। राम की तो मूर्ति ही बहुत बाद में बनी। इसलिए राम बहुत बाद के नायक हैं। और जिस अयोध्या को लेकर के इतना विवाद है, पुरातात्विक रूप से अयोध्या में हम राम की जन्मभूमि सिद्ध नहीं कर सकते। और अदालत ने भी जो फैसला दिया वो ये नहीं फैसला दिया कि ये राम जन्मभूमि है, उसने ये फैसला दिया कि ये जमीन किसके कब्जे में है। तो जो विवाद की शुरुआत राम जन्मभूमि है कि नहीं है इससे हुई थी, बहुत चालाकी के साथ उसे टाइटल सूट में बदल दिया गया कि वो जमीन किसके कब्जे में थी। तो वो जमीन रामलला विराजमान के कब्जे में थी, तो वो जमीन रामलला विराजमान को दे दी गई। वो राम जन्मभूमि है ये तय नहीं हुआ है, वो जमीन किसके कब्जे में थी ये तय हुआ, और वहां मंदिर बन रहा है। तो ठीक है, एक मामला जो बहुत भी विवादित था उसका अंत हुआ। तो इस तरह से होलिका दहन में भी हिंसा को जायज ठहराने वाली बातें हैं। रावण के दहन में भी, चूंकि हम स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर जो हिंसा है, हम मनुष्य बनने की कोशिश में हिंसा को छोड़ करके आए हैं, तभी हम एक लोकतंत्र में हैं। नहीं तो लाठी के द्वारा ही और अस्त्र शस्त्र के द्वारा ही तमाम युद्ध जीते जाते थे और तमाम बातों का हल किया जाता था। लेकिन अब हम लोकतंत्र में हैं तो बातचीत के द्वारा
और समझदारी के साथ, संवाद के बाद हम उन चीजों को हल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं होली को लेकर के भी, लेकिन होली का जो आधार रंग है वो मिलन का रंग है। होलिका और ये सब चीजें बहुत बाद में जुड़ती रही, हटती रही, घटती रही, कभी उसका प्रसंग कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक तौर पर भी देखें तो होली का लगभग 2-2,500 साल पुराना इतिहास है। कुछ रंग अगर हम नहीं भी देखें, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें जो टेम्पेरा और फ्रेस्को पद्धतियां हैं, उसमें रंगों का बहुत अच्छा उपयोग है, और उन्हीं रंगों को हम सिंधु सभ्यता में भी कहीं कहीं देख सकते हैं। तो पता नहीं होली खेली जाती थी या नहीं, हालांकि होली के चित्र कहीं कहीं मिले हैं, बाद खासतौर से मुगल कालीन चित्रकला में मिलते हैं। और जितने अच्छे गीत कृष्ण और होली को लेकर के मुसलमान कवियों ने लिखे हैं, जैसे अमीर खुसरो की जो वो होली है कि तो से नैना मिलाए के, वो 12वीं सदी में लिखी गई, अमीर खुसरो ने लिखे। अमीर खुसरो हिंदू नहीं थे, नजीर अकबर आबादी हिंदू नहीं थे, जोश मलिक आबादी हिंदू नहीं थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण और रसखान ने कृष्ण और प्रेम और राम की जितनी कविताएं लिखी हैं वो अद्भुत कविताएं, और उससे बढ़िया शायद कोई भी नहीं लिख पाया। राही मासूम रजा जो महाभारत के संवाद लिख रहे थे वो मुसलमान थे, और उन्होंने एक बार तो इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं इसके संवाद नहीं लिख सकता, लेकिन B.R. चोपड़ा ने कहा कि यार जब तुम नहीं लिख सकते हो, जो गंगा जमुनी संस्कृति को इतना अच्छा जानते हो, तो लिखेगा कौन इसे? तो फिर राही मासूम रजा ने उसे लिखना स्वीकार किया, और वो ऐसे संवाद हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है। तो धर्म और जाति और संस्कृति, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में इस तरह का कोई भेद नहीं है, लेकिन उसे दूर करने की जरूरत है। इस तरह की रूढ़ियां हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की जरूरत है। तो अगर हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उसे महान ही मान लेंगे, उस पर सवाल ही नहीं करेंगे, वो अप्रश्नीय मान लेंगे, तब तो उसे दूर ही नहीं करेंगे। तो जो मार्क्सवादी चिंतन है, या जो समाजवादी चिंतन है, या जो भौतिकवादी चिंतन है, जैसे बुद्ध का चिंतन, बुद्ध ने सवाल किया ना, बुद्ध ने सबसे पहले बताया कि मरने के बाद कोई मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है, हम निर्वाण जीवन में ही प्राप्त करते हैं, और उन्होंने मोक्ष को ही निर्वाण कहा। जो हिंदू धर्म में मोक्ष है, वही बुद्ध के यहाँ निर्वाण है। निर्वाण जीते जी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने निर्वाण को प्राप्त किया। बुद्ध ने पहले बनाया कि हमारे संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आनंद से कहा कि भंते, अगर स्त्रियों का प्रवेश हो गया तो जो संघ हमारा 1000 साल चलेगा वो 500 साल में खत्म हो जाएगा। यानी वो स्त्रियों को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन उसी बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही अपनी माता को, अपनी पत्नी को, और तमाम जो गणिकाएं थी उनको भी उस संघ में प्रवेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अपने विचार को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, अपने विचार पे सवाल कर पाए, यार जो मैं कह रहा हूँ कि स्त्रियों को लेकर के, तो वो खराब बात है। जब किसी शूद्र को हक है तो स्त्री को भी हक है, और हमारे पुराणों में और धर्मसूत्रों में और वेदों में भी शूद्र को, स्त्री को, कव्य को, अश्मशान को एक ही श्रेणी में माना गया। तो कम से कम बुद्ध ने तो उस श्रेणी में नहीं माना। तो बुद्ध हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व में से, राम और कृष्ण को छोड़ दें तो ऐसे पहले चरित्र नायक है जो स्त्रियों, धर्म, जाति, इन सब से उठ करके थोड़ी अलग बात करते हैं। हालांकि बुद्ध की भी सीमाएं हैं। जब बुद्ध ने कहा कि मैं पहले ब्राह्मणी के गर्भ में था और बाद में मैं क्षत्राणी के गर्भ में आया, क्योंकि क्षत्राणी का ही गर्भ सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके यहाँ भी उस समय का जो बोल था वो तो था ही। तो इसमें भी हम ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वंद्व को देख सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को चुनौती कौन दे सकता था? क्षत्रिय दे सकता था। अब शूद्र तो दे नहीं सकता। जो यहाँ है उसको यहाँ वाला कैसे चुनौती देगा? जो यहाँ है उसको यहाँ वाला चुनौती दे सकता है। तो ब्राह्मण को चुनौती क्षत्रियों ने दी और क्षत्रियों को चुनौती ब्राह्मणों ने दी। फिर दोनों ने तय किया कि हम दोनों मिल करके ये जो अधिशेष आ रहा है इसको कब्जे में करें। और जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व नगरी क्रांति हो रही थी, तो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खेती में लोहे का उपयोग होने लगा था। तो लोहे का जब उपयोग होने लगा तो खेती होने लगी, अधिक होने लगी, पैदावार अधिक होने लगी। तो अब उसका करे क्या? और ब्राह्मण धर्म में तो समुद्र पार को और व्यापार को बहुत खराब माना गया। तो बुद्ध ने फिर अधिशेष के हिसाब से अपनी शिक्षाओं को शामिल किया और उसमें कहा कि नहीं, आप सूद भी ले सकते हैं, आप व्यापार भी कर सकते हैं, आप नगर में भी जा सकते हैं, आप गणिकाओं के पास भी जा सकते हैं, भोजनालय में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये उस समय के नगरों की विशेषताएं थी। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को उस समय की अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढाला, इसलिए बुद्ध की शिक्षा ज्यादा तेजी से फैली और ब्राह्मण धर्म हाशिए पर गया। और इसलिए भी कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को उस समय की प्राकृत और पाली भाषाओं में दर्ज किया, है ना। और लिपि उनकी ब्राह्मी लिपि थी।
हालांकि उस समय तो लिखा नहीं जाता था। ब्राह्मी लिपि का उपयोग ही हुआ सबसे पहली बार अशोक के समय में। तो लेखन कला बहुत पहले जाती है, तो 5वीं शताब्दी तक जाती है। तो इस तरह से इतिहास को हम इस तौर पर देख सकते हैं कि चाहे होली की ही बात हो, लेकिन होली में जो हमारी रूढ़ियां हैं वो खत्म होती चली गई धीरे धीरे, और हम जैसे जैसे लोकतांत्रिक और बेहतर होते गए उससे वहां से प्रगतिशील परंपराएं सामने आती गई। और भगत सिंह से दोस्ताने की अपील मैं हमेशा करूंगा कि हम लोग भगत सिंह